नमस्कार साथियों। 2-3 दिन से मैंने आपको कोई नई वीडियो नहीं दी है ड्यू टू कुछ इंटरनल दिक्कत हो गई थी, उसकी वजह से नहीं दे पाया था। तो आज हम गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे मुख्य और बहुत जरूरी पार्ट है जिसका नाम है जिपर, उसके विषय में हम बात करेंगे और उसकी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट जरा कुछ अच्छी चीज बात कर लेते हैं और आशा है आपको बहुत पसंद है। साथियों, एक वर्ड है जिसका नाम है लगन। लगन यानी इच्छा, कुछ कर दिखाने की, कुछ पा लेने की। साथियों, ये लगन बहुत बड़ी चीज है। इसका एक्सप्लेनेशन करें अगर आप तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं शॉर्टली आपको बताता हूं। जैसे आपको IAS PCS बनने की लगन हो, या बड़ा अधिकारी बनने का लगन हो, या रिच आदमी बनने की लगन हो, या कुछ नया आविष्कार करने की लगन हो, ये बहुत तरह तरह की लगन होती है साथियों। एक रास्ते पर एक इच्छा शक्ति से निरंतर आगे बढ़ने को लगन कहते हैं। कहते हैं ना, लगन की आग जिसमें जलती है कामयाबी उसी को मिलती है। अगर आप एक रास्ते पे चलेंगे, कोई भी रास्ता हो, कोई भी लाइन हो, अगर आप एक रास्ते पे चलेंगे, जैसे आपको क्वालिटी मैनेजर बनना है तो आपको चेकिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी जनरल चेकर, फिर आप मेजरमेंट चेकर, फाइनल चेकर, रीफाइनल चेकर, आगे बढ़ते रहेंगे QC, फिर QA, सीनियर QA, DQA, असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर, सीनियर क्वालिटी मैनेजर। यानी सीढ़ियों से चढ़ के आप छत पे पहुंच जाएंगे। अब आपको प्रोडक्शन मैनेजर बनना है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। लेयरिंग कैसे होती है, कटिंग कैसे होती है, एवरेज क्या होता है, लाइन सेटिंग कैसे होती है, OB कैसे बनती है, आउटपुट पर सेकंड क्या है, सेम क्या है, लाइन बैलेंसिंग कैसे होती है, गारमेंट की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, क्या स्टिचिंग कॉस्ट है, CMT क्या पड़ेगी। यानी धीरे धीरे प्लानिंग यानी TNA बनाना आना चाहिए, आप अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर बन जाए। इसी प्रकार से और भी है, मर्चेंडाइजिंग मैनेजर है, प्लानिंग मैनेजर है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजर है। हर का शुरुआत से स्टार्टअप करना पड़ता, आप लास्ट सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे अगर धीरे उसी रास्ते पे, एक ही रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे तो। अब हमने कभी ये कर लिया, हमने कभी वो कर लिया, हमने वो डिपार्टमेंट काम कर लिया, इस डिपार्टमेंट में काम कर लिया, नहीं। निरंतर एक लक्ष्य, एक इच्छा आपको आगे बढ़ाती है और आप उसकी लास्ट सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। एक रास्ता, एक लाइन और लास्ट पद बहुत नजदीक होगा आपके, अगर उसकी हर बातें आप
धीरे 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 करके सीखने लगेंगे, एडॉप्ट करेंगे, उस पर खूब अमल करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी को साथियों बोलते हैं लगन। मुझे आशा है कि आपको मेरी बात पसंद आएगी। चलिए, हम जिस टॉपिक पे आपको बोलने वाले थे कि हम आज आपको जिपर के बारे में बताएंगे, तो जिपर की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं कि जिपर होता क्या है। जिपर एक गारमेंट का पार्ट है जो दो हिस्सों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे अस्थायी रूप से जुड़ना यानी फिक्स, यानी सिलाई जो साइड सीम होती है, आर्मोल होता है, कॉलर होता है, वो फिक्स हो गया, वो कभी नहीं खुलेगा, और खुलेगा तो सिलाई अल्टर हो जाएगा या गारमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिपर एक ऐसा पार्ट बना है साथियों जो दो हिस्सों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ने का कार्य करता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि जिपर की क्वालिटी क्या होती है। तो जिपर की दो प्रकार की बनावट होती है, एक फिक्स जिपर, वन साइडेड जिपर, यानी पैंट में जो लगती है, नीचे नहीं जा सकता लेकिन ऊपर जा सकता है, दोनों तरफ कुंडी होती है। लेकिन एक साथियों आपने देखा होगा जैकेट में लगती है, एक तरफ का कुंडा में दूसरे तरफ का कुंडा डाल के ऊपर कर लो, उसको बोलते हैं ओपन जिपर। यानी एक क्लोज जिपर, दूसरा ओपन जिपर। अब साथियों, अब जिपर की कितने प्रकार के चीजों से जिपर तैयार की जाती है, तो पहला हम जान लेते हैं ब्रास जिपर, मेटल जिपर जो स्टेनलेस स्टील द्वारा भी निर्मित किया जाता है, ब्रास जिपर, मेटल जिपर, नायलॉन जिपर, प्लास्टिक मोल्डिंग जिपर। चार प्रकार से जिपर बनाई जाती है। अब साथियों, इसमें बहुत सारे पार्ट भी होते हैं, आप शायद जानते भी होंगे, और मैं एक बार आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। तो पहला पार्ट जो होता है इसका, सॉरी साथियों, ये किस किस चीजों में लगाई जाती है पहले इसको हम जान लेते हैं। तो ये लगाई जाती है गारमेंट में, प्राय पैंट में, शर्ट में, और क्या बोलते हैं जैकेट में, और स्कर्ट में, ड्रेस में, बलमोड़े में, पायजामे में इसका उपयोग किया जाता है। और अन्य बहुत सारी चीजों में जिपर लगता है, जैसे बैग में जिपर लगता है, सोफा कवर, टेबल कवर, एंड रजाई का खोल, तकिए का खोल, बहुत सारी टीवी कवर, टेबल कवर, बेडशीट, बहुत तरह की चीजों में जिपर का उपयोग होता है। अब ये जिपर जो है साथियों, देखा जाए तो बहुत तरह की आती है। चलिए जान लेते हैं कुछ क्वालिटी और भी आप जान लीजिए, जैसे एलएफसी जिपर, सीएफसी जिपर और कंसील्ड जिपर। सीएफसी, एलएफसी एंड कंसील्ड, ये तीन जिपर और क्वालिटी होती है साथियों। अब इसमें टॉलरेंस की बात हम करते हैं कि अगर आप जिपर चेकिंग करेंगे तो उसमें टॉलरेंस कहां तक एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर आपकी जिप जो है 30 सेंटीमीटर तक है तो उसमें प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर तक एक्सेप्टेड होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 30 से 60 सेंटीमीटर की अगर जिपर है आपकी तो 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस चलेगा, एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। अगर 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर का होगा जिपर तो आप 1.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस ले सकते हैं। अगर 120 से ऊपर है तो प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आइए साथियों, इसके कुछ पार्ट के बारे में आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है टॉप स्टॉप, यानी टॉप स्टॉप आपने देखा होगा जहां पे जिपर रुक जाती है, जाकर कुंडा लगा होता है,
उसको बोलते हैं साथियों टॉप स्टॉप। दूसरा बॉटम स्टॉप, जो सबसे नीचे होता है कुंडा, उसको बोलते हैं बॉटम स्टॉप। थर्ड में हम चलते हैं तो टॉप एक्सटेंशन, यानी कुंडे के आगे वाला जो पार्ट होता है वो टॉप एक्सटेंशन होता है, और वैसे ही बॉटम एक्सटेंशन होता है, जो कुंडे के नीचे लगा होता है मोटा पार्ट, उसको बॉटम एक्सटेंशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर आता है टेप, यानी टेप जिसमें जिपर कपड़े में जिपर अटैच होती है, लगी होती है, उसको बोलते हैं टेप। यानी आगे चलते हैं बॉक्स पिन। बॉक्स पिन यानी ओपन जो जिपर होती है साथियों, जो आप जैकेट में देखे होंगे, अंदर डाल के फिर आप ऊपर करते हैं, उसी को बोलते हैं बॉक्स पिन। अब एक इंसर्ट पिन भी होती है, जो जिसमें डालते हैं आप, उसको बोलते हैं इंसर्ट पिन। आगे बढ़ते हैं साथियों, स्लाइडर यानी पुलर, जिसको पकड़ के आप खींचते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइडर यानी पुलर। और एक और चीज होती है जिसपे वो रन करता है, उसको टीथ कहते हैं। दांते होते हैं छोटे छोटे, जिसके ऊपर पुलर चलता है। तो आशा है साथियों आपको पार्ट के बारे में भी नॉलेज हो गई होगी। अब हम इसके मुख्य पार्ट पे चलते हैं कि आप जिपर चेक कैसे करेंगे। चलिए अब जिपर की चेकिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। तो सबसे पहला काम, आप पीओ से चेक करिए। पीओ यानी परचेज ऑर्डर, और ट्रिम कार्ड, अप्रूव ट्रिम कार्ड जो मर्चेंट ने आपके अप्रूव किया हुआ है, और साथ में पीओ वेरीफाई कीजिए कि किस क्वालिटी का जिपर रिक्वायर्ड है। सबसे पहला काम। देन आगे बढ़े साथियों, तो आपका जिपर डीटीएम होना चाहिए गारमेंट से। डीटीएम यानी डाई टू मैच, यानी आपके जिपर का जो कलर है, वो टेप का कलर, वो आपके गारमेंट के कलर से मैच होना चाहिए। सेकंड। थर्ड, आपका मेजरमेंट जो अभी टॉलरेंस मैंने बताया है, मेजरमेंट के अनुसार जिपर होनी चाहिए आपकी, यानी मेजरमेंट भी चेक करना है कि कितने सेंटीमीटर या कितने इंच की जिपर आपको रिक्वायर्ड है, कितना पीओ में दिया हुआ है, फैक्ट शीट में कितना है, अप्रूव ट्रिम कार्ड में कितना उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रॉस करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, टॉप और बॉटम का कुंडा फिक्स है, मजबूत है कि नहीं। कभी कभी होता है साथियों वो ढीला होता है, खुल जाता है, गारमेंट बनने के बाद वो दिक्कत करता है, वॉशिंग में फिर खुल जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, फिर ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम, फिर खोलो बनाओ दिक्कत होती है। और कभी कभी तो ऐसे गारमेंट भी होते हैं जिसपे आप बनाने के बाद भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी गारमेंट डाई जो होता है, आपको आगे मैं बताऊंगा, उसमें अगर खोल देंगे तो तमाम निडल मार्क आ जाएंगे और कलर फट जाएगा वहां पे, क्योंकि वो ऑलरेडी गारमेंट वॉश हो चुका है। तो साथियों आगे चलें, दांतें जो होती हैं जिपर की, वो प्रॉपर एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी वरीयता में होनी चाहिए, कहीं टूटा ना हो, कहीं ढीला ना हो। नहीं, उस स्थिति में भी आपके गारमेंट बनने के बाद अगर एक दांत टूटा हुआ है तो जीपर आपकी बेकार हो जाएगी, फिर कोई आइडिया नहीं काम करेगी, आपको नया जीपर ही लगाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आपका स्लाइडर अच्छी तरह से, पुलर अच्छी तरह से मूव करना चाहिए, 1 बार 2 बार 10 बार घुमा के देखिए। एंड लास्ट में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जिपर का उपयोग करने से, गारमेंट में लगाने से पहले आप 2-4 जिपर वॉश कराइए, ड्राई क्लीन कराइए, पर्क कराइए, करा के देख लीजिए कि आफ्टर वॉश, आफ्टर पर्क, आफ्टर ड्राई क्लीन कहीं उसमें कोई चेंजेस, कलर हट तो नहीं रहा है, कहीं कुछ श्रिंकेज तो नहीं हो रहा है, या कहीं आपके दांते तो नहीं खराब हो रहे हैं, कहीं स्लाइडर का कलर तो नहीं चेंज हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं साथियों। तो आज आपने जिपर के बारे में जाना, और 1 बार 2 बार 4 बार ये वीडियो देखिए,
ताकि आपको जिपर की अच्छी नॉलेज हो जाए। मैं आशा करता हूं कि मेरा समझाया हुआ हर बात आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं जानबूझ करके हिंदी में शुद्ध भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे साथी रुके हुए हैं, वहीं पर रुके हुए हैं, वो इसे पढ़ करके आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच।